हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्री कंसेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। एंड इस वीडियो में हम कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो पार्ट है वो कवर करेंगे। तो ये जो फ्री कंसेंट का टॉपिक है, इसका पार्ट 1 जो हम है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 13 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो क्या कहता है। वो कंसेंट को डिफाइन कर रहा है। सेक्शन 13 कंसेंट को डिफाइन करता है एज 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स सेम चीज़ के ऊपर सेम सेंस में अग्री करते हैं तो हम उससे बोलते हैं कंसेंट। कंसेंट मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड्स, मतलब जो एक पार्टी के दिमाग में चल रहा है वही अगर दूसरी पार्टी के दिमाग में भी चल रहा है और उसी सेंस में वो पार्टी एग्री कर जाती है, उसे बोलते हैं कंसेंट। और ये वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट प्रेजेंट ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ए के पास 3 कार्स हैं और ए ब्लू कार अपनी बेचना चाहता है बी को, पर बी ने सोचा कि वो रेड कार खरीदेगा। तो इस केस में क्या है, बी के दिमाग में कुछ और चल रहा है और ए के दिमाग में ब्लू कार चल रही है। सो ब्लू कार इज़ नॉट इक्वल टू रेड कार, राइट। तो ये जो कंसेंट है वो इक्वल नहीं है, फ्री नहीं है, इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा वो इनवैलिड होगा। ऑलराइट, तो ये था हमारे कॉन्ट्रैक्ट की कंसेंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 14 जो है वो डिस्कस कर रहा है कि कंसेंट को फ्री कब माना जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड तभी होगा जब कंसेंट फ्री होगी। अब कंसेंट कब होगी फ्री? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। यानी कि जब ये 5 चीज़ें एक कंसेंट में प्रेजेंट नहीं होंगी, ओनली देन जो कंसेंट होगी वो फ्री होगी। ऑलराइट, आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। जो अब ये एलिमेंट्स हैं, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक्स, इसकी भी अलग अलग प्रोविजंस जो हैं वो डिफरेंट सेक्शंस में गिवन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर। तो अब हम वही सभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोर्शन के बारे में पढ़ना। सो कोर्शन का मतलब क्या है? व्हेन अ पर्सन इज कंपेल्ड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जब एक पर्सन को फोर्स किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, राइट, अंडर द थ्रेट या फिर फोर्स से, फोर्सफुली। यानी कि उस पर्सन की कोई इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में जाने की, बट फिर भी उसे फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया जा रहा है, देन दैट इज कॉल्ड कोर्शन। According to section 15 of Indian Contract Act 1872, coercion means the act of, ये as it is लिखनी होगी हमें definition। Coercion means the committing or threatening to commit any act forbidden by Indian law, यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट करना जो कि इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग फॉरबिडन है, वो मना किया गया है। एंड एन अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को रोक लेना या जब्त कर लेना इलीगल तरीके से, टू द प्रिजुडाइस ऑफ एनी पर्सन टू एंटर इनटू अग्रीमेंट, यानी कि किसी पर्सन की विल पे दूसरे पर्सन को एंटर करवाना किसी भी अग्रीमेंट में, वो क्या कहलाएगा? कोर्शन कहलाएगा। हमने पिछली साइड में भी देखा कोर्शन का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 15 के अंदर जो है वो कोर्शन डील किया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। आगे हमने कोर्शन की डेफिनेशन कर ली। आइए देखते हैं कोर्शन की कुछ इसेंशियल्स हैं जो जिनके प्रेजेंट होने से कोर्शन जो है वो माना जाता है कि कोर्शन प्रेजेंट है, अप्लाई किया गया है। देयर मस्ट बी क्लियर अटरेंस ऑफ थ्रेट। थ्रेट का मतलब धमकी। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए कि धमकी दी गई है किसी भी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, उससे बोलेंगे कोर्शन। द थ्रेट शुड बी टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड and it must be uttered with the intention of causing the other party to enter into agreement। यानी कि कोर्शन अप्लाई करके किसी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना है, उससे बोलेंगे कोर्शन। ऑलराइट, आगे एग्जाम्पल देखते हैं। ए थ्रेटन्स टू शूट बी, ए ने थ्रेटन किया बी को कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। सॉरी, ए ने सी को
थ्रेटन किया कि मैं तुम्हारे फ्रेंड बी को शूट कर दूंगा अगर तुमने मुझे अपना हाउस घर किराए पे नहीं दिया, लेट आउट नहीं किया। तो सी जो था वो इसलिए एग्री कर गया, क्यों? क्योंकि उसने थ्रेटन किया गया था ए के द्वारा कि मैं बी को शूट कर दूंगा अगर तुमने मुझे हाउस नहीं दिया। तो सी को जो थ्रेटन किया गया है वो जो कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड बना देता है, वॉइडेबल बना देता है। फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जिस केस में, जिस कॉन्ट्रैक्ट में भी कोर्शन अप्लाई किया गया है वो एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसे थ्रेटन किया है वो वॉइडेबल बन सकता है। ओके, वॉइडेबल मतलब वो कोर्ट में जाके वो पार्टी कह सकती है कि हाँ, मुझसे फोर्सफुली ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया है, मेरी खुद की विलिंगनेस नहीं थी, फ्री कंसेंट नहीं थी। ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्शन 19 जो है वो प्रोवाइड करता है दैट एग्रीमेंट कंसेंट टू विच इज ऑब्टेन्ड बाय कोर्शन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट इज सो ऑब्टेन्ड। मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि वॉइडेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट। आगे बर्डन ऑफ प्रूफ, ये अब प्रूफ भी करना होता है कि क्या जो कोर्शन अप्लाई किया गया है वो सच में किया गया है या नहीं, सिर्फ पार्टी ऐसे ही ब्लेम लगा रही है। और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, किससे प्रूफ करना होगा? ऑन द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पार्टी हु वांट्स टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो भी जिसके ऊपर भी कोर्शन लगाया गया है, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया है, वो पार्टी के ऊपर यह बर्डन होगा कि वो प्रूव करे कि हाँ, तुम्हें फोर्सफुली फोर्स किया गया था इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। नेक्स्ट है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डील किया जा रहा है, ये याद रखने वाली बात है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स डोमिनेटिंग द विल ऑफ अदर पर्सन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। ओके, यानी कि दूसरे पर्सन को डोमिनेट कर लेना। शायद आपके पास अथॉरिटी ऐसी है कि आप डोमिनेट कर लेते हो दूसरे पर्सन को, जिससे कि वो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है। आइए देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 of the Indian Contract Act 1872, contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between parties are such that one of them is in a position to dominate the will of other। यानी कि एक पार्टी जो है, दो पार्टीज के बीच में ऐसा रिलेशन है कि एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर रही है एंड यूजेज दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। और जो भी पावर है, जो भी पोजीशन है डोमिनेट करने की, वो अनफेयर एडवांटेज के लिए यूज़ की जा रही है, तो उसे बोलेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। ऑलराइट, अ पर्सन इज सेड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर इन द फॉलोइंग केसेस। तो कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन जिसमें कि दूसरे पर्सन को डोमिनेट किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है वेयर ही होल्ड्स रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, जहाँ पे अथॉरिटी होती है एक पर्सन की दूसरे के ऊपर, जैसे कि रिलेशन बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट। मास्टर और सर्वेंट के बीच में मास्टर अथॉरिटी रखता है सर्वेंट के ऊपर, पुलिस जो है वो चोर के ऊपर अथॉरिटी रखता है, पेरेंट जो है वो चाइल्ड के ऊपर अथॉरिटी रखता है। तो ये होगी अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस। आगे है वेयर ही स्टैंड्स इन द फ्यूडिशरी रिलेशनशिप टू द अदर। फ्यूडिशरी का मतलब होता है ट्रस्ट वाले रिलेशनशिप्स। ट्रस्ट वाले रिलेशनशिप जैसे कि फादर एंड सन, डॉक्टर एंड पेशेंट, गुरु एंड डिसाइपल, राइट। तो इन केसेस में भी अनड्यू इन्फ्लुएंस का चांस बना रहता है। क्यों? क्योंकि एक फ्यूडिशरी रिलेशनशिप है दो पार्टीज के बीच में। थर्ड इज वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररी और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस, मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। जिस केस में एक पर्सन की जो मेंटल कैपेसिटी है वो टेम्पररी या फिर परमानेंटली अफेक्ट हो रखी है, मे बी ड्यू टू एज, मे बी ड्यू टू इलनेस, या फिर कोई भी बॉडीली और मेंटल डिस्ट्रेस। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, आपको इससे ज़्यादा क्लियर होगा पॉइंट ये। एक्स वॉज सफरिंग फ्रॉम अ प्रोलॉन्ग डिसीज़। एक्स जो था वो प्रोलॉन्ग डिसीज़ से सफ़र कर रही थी। वो नर्सिंग होम में थी और नर्सिंग होम में ही रहते रहते उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जेड को दे दी, राइट। उसका सन, वन ऑफ हिज सन, हर सन सॉरी। तो जो कोर्ट था उसने ये प्रिज्यूम किया कि वाई ने शायद अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया होगा क्योंकि वो बीमार थी और वो नर्सिंग होम में ही थी, तो शायद अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया, अप्लाई किया होगा। मे बी देन शी एंटर्ड इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग हर प्रॉपर्टी टू हर सन, राइट। तो ये था थर्ड पॉइंट जिसमें कि पर्सन की मेंटल कैपेसिटी के कारण, एज के कारण जो है मेंटल कैपेबिलिटी है वो परमानेंटली और टेम्परेली अफेक्ट हो चुकी है। उस केस में भी अनड्यू इन्फ्लुएंस के चांसेस बने रहते हैं और मे बी द कोर्ट में हेल्ड की हाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई किया गया है। देन
डी पॉइंट इज अनकंसाइनेबल ट्रांजैक्शन। अनकंसाइनेबल ट्रांजैक्शन में जब डोमिनेंट पार्टी बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रही है, नाजायज़ जब कुछ भी चार्ज किया जाता है, राइट, या फिर 100% इंटरेस्ट टू पर्सन हु इज़ बैडली इन नीड ऑफ मनी। जब आपको बहुत ज़्यादा पैसे, मतलब बहुत ज़रूरत हो पैसों की, और आपको दिए गए हों वो पैसे एट अ ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो अनकंसाइनेबल ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो भी वॉइडेबल होती हैं। ओके, देन डी इज़ कंट्रैक्ट विद पर्दा नशीन विमेन। पर्दा नशीन विमेन जो होती हैं वो माना जाता है कि वो उनका वर्ल्डली कोई भी रिलेशन नहीं होता और उन्हें वर्ल्ड की अफेयर्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो उन वुमेन को ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं माना जाता। तो ये माना जाता है कि अगर उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, मे बी ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ हो, सो शी इज़ नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बाउंड नहीं होती, वॉइडेबल होता है, अनलेस द अदर पार्टी कैन शो, यानी कि अगर दूसरी पार्टी शो कर दे कि हाँ वो इंटेलिजेंट हैं एंड ये उनका वॉलंटरी एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, तब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना होगा एट एनी कॉस्ट। अदरवाइज़ वो बाउंड नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, क्योंकि कोर्ट ये कहता है कि जो पर्दा नशीन विमेन है वो लेस नॉलेजेबल हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड से ज़्यादा रिलेशंस नहीं मेंटेन करती, राइट। सो फ्रेंड्स, हमने आज फ्री कंसेंट के 2 पॉइंट्स कवर किए, कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। आई होप आप सभी को ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। एंड जो कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स बने होते हैं वो वॉइडेबल होते हैं। वॉइडेबल यानी कि अगर दूसरी पार्टी कैंसिल करना चाहे वो कर सकती है इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कोर्ट के पास जाकर। सो आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।